कलवरी के क्रूस पर यीशु के जुबा से उसके प्राण त्यागने के पहले उस वक्त प्रकट होता है जब यीशु को लोग बहुत ही निंदित, अपमानित और उस पर नाना प्रकार से दोष लगा लगा कर क्रूस पर सजा दिया जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ कि उसके मार खाने के द्वारा ही हमें शिफा और चंगाई मिल सकता था, क्योंकि उसके मार खाए बिना हमारे लिए न तो कोई शिफा थी और न हम कभी चंगे हो सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, जिसको हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय में पढ़ते हैं, वो बातें पूरा हो और परिणाम स्वरूप यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उस वक्त मनुष्यों के हृदय में जो नफरत थे उसे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर प्रदर्शित किया, परंतु तब भी परमेश्वर के और उसके पुत्र यीशु के हृदय में पापी मनुष्यों के लिए जो प्रेम था वह प्रभु यीशु की प्रथम वाणी में प्रकट होता है। चूँकि प्रभु यीशु क्रूस पर जो भयंकर और असहनीय पीड़ाएं सहन की, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। भजन संहिता की किताब 22वें अध्याय और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में इसकी कुछ थोड़ी सी झलक बताई गई है। हम देखते हैं कि उस वक्त उन क्रूर मनुष्यों की क्रूरता प्रभु को क्रूस पर चढ़ाकर संतुष्ट नहीं हुई, तब वे उसके चारों ओर खड़े होकर उसका ठट्ठा और उपहास कर करके उसको मानसिक पीड़ा भी पहुंचा रहे थे। वे उस पर ताने बाने मार कर उसकी निंदा कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु उस असहनीय पीड़ा में भी उन पर करुणामय दृष्टि से निहार रहा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि क्रूस की वह अत्यंत और भयानक पीड़ा और मृत्यु सहने के पश्चात वह तीसरे दिन पुनः जी उठेगा। अतः अत्यंत पीड़ा में होते हुए भी प्रभु यीशु ने अपने सताने वालों के लिए, मतलब कि अपने शत्रुओं के लिए, अपने स्वर्गीय पिता यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह पहली वाणी थी जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कही। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 34। यह कैसी आश्चर्यजनक और समझ से परे है यह प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने बैरियों के लिए किया, अपने सताने वालों के लिए किया। वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, यह बात तो सच है कि उस वक्त उनके हृदय की कठोरता और यीशु के प्रति घृणा के कारण उनके मन मस्तिष्क ऐसे ढीठ और कठोर हो गए थे कि वे परमेश्वर के पुत्र को पहचान नहीं सके, क्योंकि यदि वे जानते तो जीवन के कर्ता को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और जिस तरह से यीशु ने अपने सताने वालों के लिए जो प्रार्थना की, तब क्या परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना को सुनी? हाँ, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की प्रार्थना को अवश्य सुनी और उसका उत्तर भी दिया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के पहले ही एक डाकू को प्रभु अपने साथ स्वर्गलोक ले गया। तत्पश्चात जी उठने के 50वें दिन 3000 लोगों ने मन फिराया, उस पर विश्वास किया और उसकी देह यानी कि कलीसिया के अंग बन गए थे। प्रभु यीशु की उस प्रार्थना का ही परिणाम है कि उसके प्रायश्चित रूपी मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा
पिछले 1900 वर्षों से उस पर हृदय से विश्वास करने वाले हर एक आज भी पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। इस धन्य प्रभु के प्रति कृतज्ञ होकर हमें उसका धन्यवाद करनी चाहिए।